अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। हमारा जो मौजू है बच्चों वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने पहले कंप्यूटर को, उसके बाद टेलीविजन को और इंटरनेट को पढ़ा है। और आज जो हमारा मौजू है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो है बच्चों ईमेल। क्या है बच्चों हमारा मौजू? ईमेल। ईमेल क्या है बच्चों? ईमेल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम ईमेल है। और असली जो पूरा नाम इसका है वो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है बच्चों इसका नाम? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये मुख्तसर जो है बच्चों, ये मुख्तसर क्या हो गया बच्चों? इसका तलफ़ुज़ जो है मुख्तसर है, मुख्तसर। और मुख्तसर क्या हो गया बच्चों? मुख्तसर हो गया छोटा, मुख्तसर हो गया छोटा। यानी ये ईमेल जो है ये छोटा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल का। और ये ईमेल क्या है बच्चों? ये एक नया मौसलाती निजाम है। ये एक नया मौसलाती निजाम है। शाबाश। क्या है? मौसलाती निजाम है। मौसलाती क्या हो गया बच्चों? मौसलाती हो गया इत्तलाती, मौसलाती हो गया इत्तलाती। मौसलात, मौसलात हो गया बच्चों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मौसलात हो गया बच्चों जराया। क्या हो गया बच्चों? जराया। मौसलात दो तरह लिखा जाता है, एक मी वाव अलिफ स्वाद लाम अलिफ ते, और एक मौसलात लिखा जाता है इस तरह मी वाव अलिफ सीन लाम अलिफ और ते, मौसलात। और बच्चों ये मौसलात जो है ये मौसलात हो गया दरगुजर करना। क्या हो गया बच्चों? मौसलात हो गया दरगुजर करना। यहां से मुराद है ये मौसलात मी वाव अलिफ स्वाद। और ये इत्तलाती हो गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जराया हो गया, जराया हो गया किसके जराया हो गया? पैगाम रसानी के जराए। मौसलाती क्या हो गया बच्चों? पैगाम रसानी के जराए। ये एक ऐसा निजाम है ये ईमेल, इसके जरिए से हम पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते हैं। बच्चों इस तरह से मैंने आपको इसके बारे में चंद बातें बताई इस ईमेल के बारे में। ये ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है। और ईमेल क्या है? ये एक मौसलाती निजाम है। इसके जरिए से हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे लोग हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बच्चों पहले हम बुलंदखानी करेंगे। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है। इससे मुराद है बरकी तारों के जरिए पैगाम रसानी। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम या इत्तला भेजने के लिए डाक या तार या टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट ने इस पैगाम रसानी के काम को आसान और तेज रफ्तार बना दिया। आपके पास कोई भी कंप्यूटर हो और वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो तो आप अपना पैगाम या इत्तला या खबर कंपोज करें। जब आप कंप्यूटर के जरिए ईमेल भेजते हैं तो ये बराही रास्त नहीं पहुंचता, बल्कि आपका पैगाम पहुंचने के लिए मुतल्लिका शख्स और इसके ईमेल का पता कंपोज किया जाता है। ठीक बच्चों, पहले ही यहां पर एक लफ्ज है ईमेल का मुख्तसर नाम। मैंने आपको बताया मुख्तसर नाम हो गया छोटा नाम। इससे मुराद बरकी तारों के जरिए पैगाम रसानी। ये बर्क की जो है बच्चों, बर्क कहते हैं बिजली को, बर्क कहते हैं बिजली को, यानी बिजली के तारों के जरिए से पैगाम रसानी, पैगाम रसानी। बच्चों यहां पर लफ्ज है पैगाम। क्या है बच्चों लफ्ज? पैगाम। पैगाम के माने हैं इत्तला, पैगाम के माने हैं इत्तला। बच्चों पैगाम के माने हैं खबर, पैगाम के माने हैं खबर, यानी पैगाम रसानी। बच्चों रसान जो है लफ्ज इस तरह से रसा, रसा के माने हैं पहुंचाने वाला, यहां पहुंचाना, पैगाम पहुंचाना। बच्चों इससे मुराद है कि भरकी तारों के जरिए से हम पैगाम पहुंचाते हैं दूसरे लोगों तक। बच्चों भरकी ईमेल से मुराद है भरकी तारों के जरिए पैगाम रसानी। और पैगाम रसानी के माने हो गया बच्चों पैगाम पहुंचाना, इत्तला पहुंचाना। अब यहां पर यह लफ्ज जो है बच्चों ये पैगाम,
अब हम देखेंगे ये पैगाम लफ्ज किस तरह का लफ्ज है। क्या ये लफ्ज मोनस लफ्ज है या मुजक्कर लफ्ज है। बच्चों इतला लफ्ज जो है ये हम्माना है। अब हम देखेंगे ये इतला लफ्ज जो है ये मोनस लफ्ज है या मुजक्कर लफ्ज है। इसी तरह से यहाँ पर एक और लफ्ज है खबर है। हम देखेंगे बच्चों ये खबर लफ्ज जो है ये मोनस लफ्ज है या मुजक्कर लफ्ज है। ठीक, और इससे मुराद भर की तारों के जरिए पैगाम रसानी। मुराद जो है बच्चों, मुराद के माने हैं मुराद के माने हैं बच्चों मतलब। क्या है बच्चों इसके माने मतलब। मुराद के माने हैं मतलब और मुराद के माने हैं ख्वाहिश भी। मुराद के माने हैं ख्वाहिश भी। अब हम देखेंगे पहले ये पैगाम किस किस्म का लफ्ज है। पैगाम हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं इस तरह से, पैगाम पहुंचा, मुझे अपने दोस्त का पैगाम पहुंचा। अब ये पैगाम पहुंचा जो लिखेंगे तो वाज़ेह हो गया बच्चों ये पैगाम लफ्ज जो है ये मुजक्कर है। इसी तरह से अब हम देखेंगे इतला, ये मुजक्कर है या मोनस है। इतला, मैंने अपने दोस्त को इतला दी। मैंने अपने दोस्त को कामयाबी की इतला दी। मैंने अपने दोस्त को कामयाबी की इतला दी। गोया बच्चों यहां पर वाज़ेह हो गया, साबित हो गया कि ये इतला लफ्ज जो है बच्चों ये मोनस है। अब खबर है, इसी का हमारे एक लफ्ज है खबर। ये खबर किस किस्म का लफ्ज है। क्या ये मोनस है या मुजक्कर है। मैंने खबर सुनी हम कहते हैं। जब हम लिखेंगे इसको हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे मैंने खबर सुनी, न कि मैंने खबर सुना। वो इस तरह से ये वाज़ेह हो गया ये खबर लफ्ज जो है ये बच्चों मोनस लफ्ज है। क्या है बच्चों, मोनस लफ्ज है। अब ये तीन अल्फाज जो है ये वाज़ेह हो गया, इनकी तज़कीर तानीस वाज़ेह होगी कि कौन किस किस्म का लफ्ज है। तज़कीर और तानीस बच्चों, तज़कीर कहते हैं मुजक्कर को, और तानीस कहते हैं बच्चों मोनस को। बच्चों आपने सुना होगा कि जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं, एक है मुजक्कर और एक है मोनस। ये मुजक्कर क्या हो गया और मोनस क्या हो गया। बच्चों मुजक्कर वो इस्म हो गया जो वो इस्म है जो नर को जाहिर करे, शाबाश। और मोनस वो इस्म हो गया जो मादा को जाहिर करे, बच्चों मुजक्कर वो इस्म हो गया जो नर को जाहिर करे और मोनस वो इस्म हो गया जो मादा को जाहिर करे। इस मुजक्कर मोनस के इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके इसके? दो तरीके हैं बच्चों इस मुजक्कर मोनस के। एक हो गया वो मुजक्कर जिसको कहते हैं हम मुजक्कर हकीकी या तज़कीर हकीकी, और दूसरा हो गया बच्चों गैर हकीकी। यानी इसके दो तरीके हैं, एक हो गया बच्चों हकीकी, दूसरा हो गया गैर हकीकी। यानी मुजक्कर मोनस जो है जिन्स के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, मुजक्कर मोनस, और मुजक्कर मोनस के दो तरीके हैं, एक हो गया तज़कीर हकीकी और दूसरा हो गया गैर हकीकी। ये हकीकी क्या हो गया, जानदार इसमों की जो होती है, जानदार इसम जो होते हैं बच्चों इनकी तज़कीर तानीस कहते हैं, इसको हकीकी कहा जाता है। और जो बच्चों बेजान इसमों की तज़कीर तानीस होती है बच्चों वो गैर हकीकी होती है, क्योंकि यहाँ नर के मुकाबले में मादा नहीं होता है, यहाँ नर के मुकाबले में मादा होता है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, हम लिखेंगे बाप, ये नर है, हम लिखेंगे यहाँ पर इसका मोनस जो है मां। यहां पर एक और लफ्ज मैं यहां पर लिखूंगा, यहाँ हम लिखेंगे एक लफ्ज जमीन। ये जमीन किस किस्म का लफ्ज है? शाबाश बच्चों आप बताइए, क्या ये जमीन मुजक्कर है या मोनस है?
शाबाश बच्चों। ये लफ्ज जो जमीन जो है ये मोनस लफ्ज है, लेकिन ये गैर हकीकी है बच्चों। क्या है बच्चों? ये गैर हकीकी है। गैर हकीकी क्यों है? क्योंकि यहां नर के मुकाबले मादा है नहीं। हम लिखेंगे जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। जब हम घूमती है लिखेंगे तो बच्चों ये घूमती जो है इसे वादे हो गया, ये जमीन जो है ये मोनस है। क्या है बच्चों? मोनस है। लेकिन किस किस्म का है? ये गैर हकीकी है, क्योंकि इसका कोई नर नहीं है, इसका नर नहीं है। लेकिन हकीकी में क्या होता है? हकीकी में मादा और नर होता है, नर के मुकाबले मादा होता है, और गैर हकीकी में तज़कीर तानीस में नर के मुकाबले में मादा नहीं होता है। बच्चों यहां पर चंद बातें हुई मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में, क्योंकि पहले ही इस तरह से लफ्ज मुराद जो है या ख्वाहिश लफ्ज जो है, ख्वाहिश। आप बच्चों आपके लिए मैं घरेलू काम रखूंगा। आप घर में बच्चों क्या करोगे? आप गैर हकीकी और हकीकी तज़कीर तानीस, यहां से इसके भी 10 और इसके भी 10 अल्फाज लिखोगे और जुमलों में इस्तेमाल करोगे। तज़कीर तानीस वाज़ह होनी चाहिए कि लफ्ज मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जिस तरह से मैंने कुछ अल्फाज यहां पर लिखे और मैंने जब उनको जुमल में इस्तेमाल किया तो वो अल्फाज वाज़ह हो गए, वो मुज़क्कर थे या मुअन्नस थे। आप भी बच्चों घर में 10 अल्फाज, चाहे वो हकीकी हो चाहे वो गैर हकीकी हो, तज़कीर तानीस करके लाओगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। बच्चों चंद बातें रह गई जो मुझे आपको बताना था। यहाँ पर एल्फी मकसूरा और एल्फी ममदूदा की पहचान करानी थी और तज़कीर तानीस के बारे में चंद और बातें होने वाली थी, लेकिन बच्चों वक्त की तंग दामनी के सबब मैं सब कुछ नहीं यहाँ पर उनकी वजाहत नहीं कर पाया। जूम क्लास में कल या परसों जूम क्लास में बच्चों आपके लिए यही बातें इंशाअल्लाह रहमान उस जूम क्लास में होगी। आधे घंटे का क्लास होगा, तो उस आधे घंटे में पूरी इस पर बात होगी, सवाल जवाब होगा। आप तैयारी करके आना तज़कीर तानीस पर, एल्फी मकसूरा और एल्फी ममदूदा पर। तब तक के लिए बच्चों खुदा हाफिज।